छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। उन्होंने विश्व के अनेक देश की यात्राएं की, अनेक संसदीय राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लिया, संसदीय कार्यवाही का टेलीविजन में प्रसारण का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अध्ययन तथा लेखन में विशेष रूप से अभिरुचि थी। उनका दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन जनता को समर्पित रहा। उनके निधन से देश ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी के निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पाटिल ने जिन दायित्वों को निभाया वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के दायित्व रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश द्वारा जिस तरह टेरर को निर्यात करने और भारत में लगातार आतंकी गतिविधि का प्रयास किया जाता है, उसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व काफी अहम होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में श्री पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व भी संभाला था। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल सांसद, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। अध्यक्ष महोदय, श्री पाटिल लातूर का प्रतिनिधित्व करते थे। मराठवाड़ा का यह जिला जल संकट वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी पाटिल ने पहल की। लातूर ने बड़ा भूकंप भी झेला। श्री पाटिल के जैसे दिग्गज नेता होने की वजह से लातूर को भूकंप के पश्चात संसाधन जुटाने में आसानी हुई। अध्यक्ष महोदय, उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का मैं भी साक्षी बना। इसलिए आज बहुत सी स्मृतियां उभर रही हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मैं पुनः शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सबके लिए सदन में दुख का विषय है कि हर पहला दिन किसी के न किसी हमारे संसदीय जीवन में काम करने वाले लोगों के निधन उल्लेख से ही शुरू होता है। आज शिवराज जी पाटिल हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि वो 2 बार विधायक और वहाँ के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र की बहुत ही सम्मान करने का जो दायित्व निभाया, संसदीय परंपराओं के बारे में निष्पक्षता और गरिमा के लिए उनको विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया और वो बहुत बड़े अच्छे स्वभाव के, उनकी सुंदरता, उनका ड्रेस, ऐसा लगता था कि उनके पास जाके खड़े हो जाओ, उनके साथ फोटो खिंचवा लो। बड़े ही सौम्य, सरल और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सबको सौभाग्य मिला है उनको देखने का, उनके पास रहने का। इसलिए उनका जाना हम सब लोगों के लिए दुखद है। विधि और संविधान में उनकी जो पकड़ थी, जो उनको एक अलग पहचान देती थी, हम सब उसके कायल हैं। संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। सादगीपूर्ण जीवन, उनकी जीवन शैली सबके लिए वो जाने जाते रहे। देश में वरिष्ठ और सम्मानित सांसदों में वो आज भी गिने जाते हैं, गिने जाते रहेंगे। संसद और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों के लिए मानने जाने वाले वो व्यक्ति रहे। आज उनके निधन से हम सब जो संसदीय जीवन जीते हैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, उन सबको बड़ा दुख है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन करें, स्थान दें और उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दें। धन्यवाद सर।
मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। दिवंगत के सम्मान में सदन कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित। तो विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ। आज दूसरा दिन है और आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।